Let's improve English. एक हवा के झोंके ने सारे कपड़े उड़ा दिए. एक हवा का झोंका ही उड़ा देगा उसे तो. फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊंगा. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं. हवा का झोंका, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं अ गस्ट ऑफ विंड. अ गस्ट ऑफ विंड ब्लू ऑफ ऑल द क्लोथ्स, यानी सारे कपड़ों को उड़ा दिया एक हवा के झोंके ने. ब्लो की सेकंड फॉर्म ब्लू. एक हवा का झोंका ही उड़ा देगा उसे तो. ओनली अ गस्ट ऑफ विंड विल ब्लो हिम ऑफ. ओनली अ गस्ट ऑफ विंड विल ब्लो हिम ऑफ. सिर्फ एक हवा का झोंका ही उसे उड़ा देगा. वी वांना से दैट ही इज वेरी स्किनी. तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती. मैंने एक सेकंड दूर से नजर हटाई थी और वो निकल गया. अक्सर ऐसा ही होता है. तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती मतलब नजर में हटा ही नहीं पा रहा हूँ. इसे इंग्लिश में कह सकते हैं आई कांट टेक माई आईज ऑफ योर फेस. आई कांट टेक माई आईज ऑफ योर फेस. उसी तरह से मैंने एक सेकंड दूर से नजर हटाई थी. आई जस्ट टुक माई आईज ऑफ द मिल्क फॉर अ सेकंड एंड इट बॉइल्ड ओवर. इट स्पिल्ड ओवर. जब दूध निकल जाता है तब उसके लिए हम इंग्लिश में कह सकते हैं इट बॉइल्ड ओवर और इट स्पिल्ड ओवर. एक बार तो अपनी किस्मत आजमा कर देखो. मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊंगा. किस्मत आजमा कर देखो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ट्राई योर लक एट लीस्ट वंस. ट्राई योर लक एट लीस्ट वंस. कम से कम एक बार तो किस्मत आजमा कर देखो. मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊंगा इंग्लिश में कहेंगे आई विल ऑल्सो ट्राई माई लक. आई विल ऑल्सो ट्राई माई लक. वो चाहता है कि मैं उससे जलूं. वो तो यही चाहता है कि मैं जलूं उससे, तभी इतना इतराता रहता है मेरे सामने. वो बहुत जल्दी जलने लगती है, जेलस होने लगती है. इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ही वॉन्ट्स मी टू बी जेलस ऑफ हिम. ही वॉन्ट्स मी टू बी जेलस ऑफ हिम. आपको याद रखना है कि जेलस के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं. जेलस ऑफ समबडी और समथिंग. ही वॉन्ट्स मी टू बी जेलस और एनवियस ऑफ हिम. वो बहुत जल्दी जलने लगती है. She gets jealous very quickly. तो आप यहाँ पर get verb का यूज कर सकते हैं. She gets jealous very quickly. अभी तो 5:30 भी नहीं हुए. 6 बजने में 5 मिनट बाकी हैं. तो इन सेंटेंसेस के लिए हम कैसे कह सकते हैं? It's not even 5:30. अभी तो 5:30 भी नहीं हुए. It's not even 5:30. 6 बजने में 5 मिनट बाकी हैं. It's 5 to 6. जी हाँ, जब भी आपको ऐसा कहना हो कि 7 बजने में 6 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है, इतने बजने में इतने मिनट बाकी हैं, तो आप कहेंगे It's 5 to 6. 6 बजने में 4 मिनट बाकी है. It's 4 to 6. इस बोर्ड पे तो लिखा है कि यहाँ पार्किंग नहीं है. जैसे कोई नोटिस बोर्ड है, उस पे लिखा है It's written on this board that parking is not permitted here. मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है It is written on this board. या फिर इस लेटर में तो लिखा है ये It is written on this letter. या फिर मैसेज में तो ये लिखा है It is written in this message. या फिर इस कार्ड पे तो ये लिखा है It is written on this card. ये written on this, written on some place कहने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली ऐसे कह सकते हैं This board says that parking is not permitted here. This board says. इसका मतलब यही बनता है कि इस बोर्ड पे तो यही लिखा है, इस बोर्ड पे तो ये लिखा है कि पार्किंग यहाँ पे परमिटेड नहीं है. इस कार्ड पे तो लिखा है कि सैटरडे को ये बैंक बंद रहता है. This card says that this bank remains closed on Saturdays. Wrap the shawl around you. Wrap the shawl around you. जी हाँ, shawl एक इंग्लिश का वर्ड होता है. shawl. Wrap the shawl around you. इसके लिए ऐसे भी कह सकते हैं Wrap the shawl around your shoulders. Wrap the shawl around your shoulders. How to say? ये शॉल इतना गर्म नहीं है जितना होना चाहिए. This shawl is not as warm as it should be. The shawl is not as warm as it should be. That's it for this video. I really hope that you have learned something from this video. If you have, don't forget to subscribe to this channel if you haven't already. I'll keep coming with more such video lessons and you'll always keep improving your English. Thank you very much for watching this video lesson. We'll talk in the next one. Till then, take care and bye-bye.